ज़िंदगी में जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग आते हैं हमें रोकते हैं और तरह-तरह की बातें करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में यदि आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो बहरे बन जाइए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक समय की बात है, एक जंगल से 5 मेढक गुजर रहे थे। तो अचानक से 3 मेढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। 5 में से 3 मेढक गड्ढे में गिर गए तो ऊपर 2 बचे। जो तीनों मेढक गड्ढे में गिर जाते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं ऊपर आने की, और लेकिन उन्हें समझ में आता है कि वह गड्ढा बहुत बड़ा है और उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो ऊपर में जो 2 मेढक थे, वो इधर-उधर देखते हुए कहते हैं कि यह गड्ढा बहुत बड़ा है और तुम लोग कितनी भी कोशिश करो लेकिन इससे बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए तुम्हारा कोशिश करना बेकार है। उन तीनों मेढकों में से एक मेढक को ये लगता है कि शायद ये लोग सच ही कह रहे हैं कि ये गड्ढा बहुत बड़ा है और शायद इसमें से हम लोग कभी नहीं निकल पाएंगे। तो वह थोड़ी बहुत देर तो कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, लेकिन उसके बाद वो हार मानकर आराम से गड्ढे में ही बैठ जाता है। अब बाकी बचे हुए 2 मेढक लगातार कोशिश करते हैं बाहर आने की, पूरा जोर लगाते हैं, और उनको देखकर फिर ऊपर बैठे हुए वो दोनों मेढक कहते हैं कि तुम लोग कितना भी कोशिश करो, ऊपर चढ़ने का ये बेकार, मतलब आपका ये जो कोशिश है वो बेकार है और ये व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि अब ज़िंदगी भर तुम लोग को इसी के अंदर रहना है। अब तुम लोग इसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो उस 2 मेढक में से भी एक को लगता है कि ये सच है और अब ये कोशिश करना बेकार ही साबित होगा, और यह सब सोचकर वो भी हार मान लेता है और थक कर बैठ जाता है। लेकिन एक तीसरा मेढक जो था, वो अभी भी लगातार कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने की, पूरा प्रयास कर रहा था। तो उसको देखकर वो दोनों मेढक फिर से ऊपर से कहते हैं कि जब तुमने देख लिया कि वो दोनों मेढक हार मान चुके हैं, तो तुम ये व्यर्थ की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि बाहर निकलना आसान नहीं है, मतलब नामुमकिन है, तुम नहीं निकल पाओगे। लेकिन वो मेढक कुछ जवाब नहीं देता है और अपना प्रयास जारी रखता है। वह लगातार कोशिश करता रहता है, करता जाता है, और अंतिम में वो उसे बाहर निकल जाता है गड्ढे से। अब चारों मेढक उसकी तरफ देखते हैं कि यह बाहर कैसे निकल गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि वह मेढक बाहर कैसे निकल गया। क्योंकि वह मेढक बहरा था, उसे उन लोगों की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह अपने काम में लगा हुआ था और अंत में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आप कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो बहुत से लोग आते हैं आपको रोकने के लिए। बहुत से लोग इधर-उधर की बातें करते हैं, आपको तरह-तरह की बातें सुनाते भी हैं। लेकिन आपको यदि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, तो बहरे बन जाओ। किसी भी बात का अपने ऊपर असर मत होने दो, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा रोग है कि लोग कुछ तो कहेंगे। जब आप कुछ करोगे तो भी लोग टोकेंगे, और आप कुछ नहीं करोगे तो भी लोग बातें करेंगे। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। इस कहानी से जुड़ा हुआ एक वाक़या मुझे अपनी भी लाइफ का याद आता है कि एक रिश्तेदार के साथ मैं हमेशा ही कहीं जाने आने का साथ में हम लोग करते थे। कहीं भी जाते आते थे या कोई काम भी करते थे तो आपस में डिस्कस करते थे और साथ में करते थे। तो मुझे
जब भी कोई नई दोस्त मिलती या कोई परिचित ऐसा मिलता है जिससे कि मैं बातें करना शुरू कर देती और थोड़ी दोस्ती बढ़ाने लग जाती, तो वो मुझे हमेशा ही टोक देती और बोलती कि नहीं नहीं, इससे दूरी बना कर रखो, ये अच्छी इंसान नहीं है और ये दोस्ती के काबिल नहीं है, क्योंकि इसकी दोस्ती किसी के साथ टिकती भी नहीं है। और कुछ ही दिनों के बाद मैं देखती कि उसी व्यक्ति से वो मेरी रिश्तेदार दोस्ती भी बढ़ाई है और उससे बातें भी कर रही है और उसके साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनाई है। तो दोस्तों, ये तो मेरी भी समझ में आ रहा है कि लोग जिसकी शिकायत करते हैं दरअसल उसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उसके पास न जाएं, लेकिन खुद उसके पास जाने से खुद को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि वो जो रोक टोक करते हैं वो एक तरह का रोग है। जो लोग दूसरों को तो टोकते हैं लेकिन खुद वही काम करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने डिसीजन से जीवन में आगे बढ़िए और ज़्यादा किसी से भी आप किसी भी समस्या का समाधान लेने के लिए मत जाइए, चाहे वो कितनी भी छोटी समस्या हो या कितनी भी बड़ी समस्या हो। जब भी आप खुद से उस चीज़ का डिसीजन लेंगे या कोई अपना ऐसा एक खास आदमी जिस पर कि आपको लगता है कि वो आपका अपना है, सिर्फ उसी से डिस्कस कीजिए और उस पर भी गौर कीजिए कि वो आपको कैसी आपकी समस्या का समाधान बतलाता है। वो आप पर फिट बैठता है या शायद उसकी मंशा आपके लिए सही है या नहीं है। इस बात पर गौर करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।